नमस्कार। पढ़ रहे हैं यहाँ पर तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये जो तंत्रिका जो हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने तंत्रिका की संरचना देख ली थी, है ना। आखिर तंत्रिका जो है वो आवेगों का संचारण कैसे करती है। तंत्रिका जो है वो इम्पल्स उद्दीपन जो वो ग्रहण करती है, उसके बाद जो आवेग पैदा होते हैं, मैसेज संदेश जो होते हैं, उनका संचारण कैसे करती है। अब ये जो आज का लेक्चर है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, ठीक है। एक बार मैं आपको बता देता हूं, हमने तंत्रिका पढ़ी थी जो संदेशों को लेकर जाती है। एक संवेदी होती है, एक चालक होती है। संवेदी सीएनएस के पास लेकर जाती है, सीएनएस से चालक निकलकर संवेदी अंगों के पास आती है। सो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। हमारा तंत्रिका तंत्र पढ़ लिया था, मानव तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है, ये सारी बातें, है ना। तंत्रिका कोशिका, ये हमने संरचना पूरी की पूरी देख ली है। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है बेटा, वो टॉपिक है हमारा तंत्रिकीय आवेगों की उत्पत्ति एवं संचारण। तंत्रिकीय आवेग जो है उनकी उत्पत्ति और संचारण देखिएगा। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी में ढेर सारी बातें बता रखी है कि तंत्रिका कोशिका जो है एक उद्दीपनशील कोशिका है, यानी एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जो बाहरी आवेगों को, संदेशों को ग्रहण करती है, बाहरी उद्दीपनों को, बाहरी स्टिमुलस को ग्रहण कर लेती है, क्योंकि उनकी झिल्ली ध्रुवीय अवस्था में रहती है। अब ये क्या है, तो एक काम करते हैं, मैं पहले अपने तरीके से बताता हूं, फिर आप इसको आराम से पढ़िएगा, ठीक है जी। आइए, बहुत सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं जो कतई, कसम से कतई समझ में नहीं आती हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे ध्यान से सुनना। तंत्रिकीय आवेगों का संचारण, यही है ना हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो तंत्रिका है इसमें आवेगों का संचारण कैसे होता है, ये मेन है हमारा, ठीक है। सो तंत्रिकीय या तंत्रिका आवेगों का संचारण कैसे होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। मान लो ये मेरी त्वचा है, कौन है बेटा, ये मेरी त्वचा है, ठीक है। और इस त्वचा से जुड़ी हुई है क्या, तंत्रिका। ठीक है जी, ये मेरी तंत्रिका थी जो मेरी त्वचा से, जिसके दुम्राशय याद है आपको, ये क्या थे सर, ये दुम्राशय हैं, ठीक है। और ये दुम्राशय किससे जुड़े हुए हैं, सारे नहीं, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो ये 3 दुम्राशय जो है ये हमारी त्वचा से जुड़े हुए, ठीक है सर। ये वाला भी जोड़ दो, ये ले भाई, बस चलो। सो हमारी तंत्रिका हमारी त्वचा से जुड़ी हुई है और हम त्वचा जो है उसको क्या बोलते हैं, एक संवेदी अंग बोलते हैं जो बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करती है, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा ध्यान से, अभी तक मैंने कोई भी उद्दीपन जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिमुलस, जैसे मान लेते हैं कोई गर्म चिमटा है, चम्मच है मान लेते हैं, और ये गर्म है, ठीक है। ये अभी तक मैंने यहां पर लगाया नहीं है, अभी तक नहीं लगाया है। तो इस कंडीशन में मेरी त्वचा पर कोई भी उद्दीपन अभी नहीं लगाया मैंने, कोई गरम गरम चीज नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं लगाया अभी, ठीक है। तो क्या ये मेरी तंत्रिका संदेश लेकर जाएगी, नहीं लेकर जाएगी। यानी ये तंत्रिका अभी कौन सी अवस्था में है सर, विश्राम अवस्था में है। कौन सी अवस्था में, विश्राम अवस्था में। कौन सी अवस्था में, विश्राम अवस्था में, ठीक है। अब ये जो विश्राम अवस्था जब होती है, इस
इस विश्राम अवस्था को हम ध्रुवीकरण अवस्था भी बोलते हैं, ध्रुवीकरण अवस्था भी कहते हैं। कौन सी अवस्था? ध्रुवीकरण अवस्था। पहले अंग्रेजी में नाम लिख देता हूं। विश्राम अवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, रेस्ट है। ठीक है, ध्रुवीकरण को हम बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, पोलराइज्ड स्टेज। ओके, सो ये हमारी पहली अवस्था जिसमें हमने बोला कि भाई साहब अभी तक इस तंत्रिका के पास हमारी त्वचा पर कोई उद्दीपन अभी नहीं आया है, कुछ भी हमने लगाया नहीं है, तो हमारी त्वचा से जो ये तंत्रिका जुड़ी हुई है वो अभी कौन सी अवस्था में? विश्राम अवस्था में, रेस्टिंग स्टेज में। ये तो चीज समझ में आ गई, ये वाला वर्ड तो समझ में आ गया। रेस्टिंग स्टेज है, रेस्ट कर रही है, किसी भी आवेग का संचारण नहीं कर रही है। इस वर्ड का मतलब क्या है? ये वाला वर्ड ध्रुवीकरण अवस्था, पोलराइज्ड स्टेट, इसका मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनना। ये तंत्रिका है, इस तंत्रिका को अब मैं सिंपल तरीके से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। सपोज ये हमारी तंत्रिका है ना? ओके, अब ये तंत्रिका की झिल्ली है, मान लो ये दुम्राशय की झिल्ली है, ऐसे भी बोल सकते हैं। किसकी झिल्ली है? मान लो ठीक है जी, ये हमारे दुम्राशय की झिल्ली थी। ऐसे और भी दुम्राशय होंगे। चलो, ये हमारे दुम्राशय थे और ये हमारा कोशिका काय था और ये हमारा तंत्रिकाक्ष। ठीक है, अब मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस करना बेटा। ये जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, ये झिल्ली, एक झटके में पूरा कंसेप्ट समझना, एक ही बार में। ठीक है जी, ये जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है, इस झिल्ली के बाहर आवेश है पॉजिटिव। कैसा आवेश है? पॉजिटिव आवेश है, दिखाई दे रहा है। और अंदर की तरफ आवेश है नेगेटिव। अंदर की तरफ आवेश कैसा है? नेगेटिव। देखिए जरा जूम करके दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए, दिख रहा है अब आपको? बाहर की तरफ आवेश कैसा है? पॉजिटिव। और अंदर की तरफ आवेश कैसा है? नेगेटिव। मैं तुमसे पूछता हूं, फिजिक्स तुम पढ़ते हो, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, एक तार है, इस तार पर आवेश मिल रहा है, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो क्या मैं इस वायर को ध्रुवीय बोलूंगा? पोलराइज्ड बोलूंगा या नहीं? सिंपल बताइए, क्या इसमें ध्रुवीकरण हो रहा है? क्या इसमें चार्ज है? क्या ये पोलर है?
बस इतनी सी बात है ना, इतना सा मीनिंग समझ में आता है। बस उसी तरीके से हमारी ये जो तंत्रिका जो है, इसकी ये जो झिल्ली है, चाहे तंत्रिकाक्ष है, चाहे तंत्रिकाक्ष है, चाहे आपके दुम्राशय है ना, इन झिल्लियों पर आवेश मिल रहा है। बाहर की तरफ कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव। और अंदर की तरफ कैसा मिल रहा है? नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर भी नेगेटिव, बाहर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है। अब आपका प्रश्न आएगा कि सर इतनी सी बात हमको समझ में आ गई है कि रेस्टिंग अवस्था में, ध्रुवीकरण अवस्था में जो हमारी तंत्रिका जो होती है, उस तंत्रिका पर आवेश मिल रहा है। क्या रेस्टिंग अवस्था में क्या मिल रहा है? तंत्रिका की झिल्ली पर आवेश मिल रहा है। बाहर की तरफ मिल रहा है पॉजिटिव और अंदर की तरफ मिल रहा है नेगेटिव। अब आप पूछेंगे सर बाहर पॉजिटिव क्यों और अंदर नेगेटिव कैसे? कि बाहर पॉजिटिव क्यों हुआ, बाहर नेगेटिव क्यों नहीं था, और अंदर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव क्यों है, अंदर नेगेटिव क्यों नहीं है ना? तो इतनी सी बात मैंने आपको बताई कि भैया ये एक तंत्रिका है जो विश्राम अवस्था में है। ये तंत्रिका जो आपको कौन सी अवस्था में दिखाई दे रही है? सर विश्राम अवस्था में दिखाई दे रही है। और इस विश्राम अवस्था में इस तंत्रिका की झिल्ली के बाहर आवेश कैसा है? सब में नहीं दिखाया, मतलब सभी में ही होएगा, चारों तरफ से होएगा, पॉजिटिव बाहर और अंदर नेगेटिव। ठीक है। सो ये है आपकी कौन सी? रेस्टिंग अवस्था, जो क्या कहलाती है? ध्रुवीकरण अवस्था, जिसमें बाहर आवेश है पॉजिटिव और अंदर आवेश है नेगेटिव। ठीक है। अब इधर देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यहां पर क्या? रेस्टिंग अवस्था। सबसे पहले रेस्टिंग अवस्था या रेस्टिंग स्टेज, विश्राम अवस्था, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग अवस्था या विश्राम अवस्था, रेस्टिंग स्टेज लिख देता हूं अवस्था की जगह, रेस्टिंग स्टेज। ठीक है जी, रेस्टिंग स्टेज पढ़ रहे, विश्राम अवस्था पढ़ रहे। ठीक है। प्रश्न आ रहा है कि सर रेस्टिंग अवस्था, रेस्टिंग स्टेज, ठीक है जी, रेस्टिंग स्टेज पढ़ रहे, विश्राम अवस्था पढ़ रहे। ठीक है। प्रश्न आ रहा है कि सर रेस्टिंग अवस्था में हमने बोला कि इफ ये एक झिल्ली है तंत्रिका की, तो इस तंत्रिका की झिल्ली के बाहर आवेश है पॉजिटिव और अंदर है नेगेटिव। बाहर पॉजिटिव, अंदर है नेगेटिव। ठीक है। यानी ये झिल्ली कैसी है? सर ये ध्रुवीय झिल्ली है। ये तंत्रिका की झिल्ली कैसी है? ये तंत्रिका की झिल्ली कैसी है? ध्रुवीय है। इसलिए हम इस अवस्था को क्या बोल रहे हैं? ध्रुवीकरण अवस्था। अब आप मुझे बताएं, एक तार ध्रुवीय अवस्था में मिल रही है, एक तार पर आवेश है, एक तार पर आवेश मिल रहे हैं। ये एक तार है, यूं मान लो ये तंत्रिका एक प्रकार की वायर है और इस पर आवेश मिल रहे हैं। अब आप इस वायर को टच करोगे तो इसके आवेश में गड़बड़ी हो जाएगी। सोचो, जैसे ही आपने टच किया इसके आवेश में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, और आवेश में अगर कुछ परिवर्तन आ गए, यानी क्या आ गए? परिवर्तन, चेंज आ गया। हमें क्या लाना था गुरु? हमें जैसे ही गरम गरम इसको टच करेंगे, टच करते ही ये गरम गरम हमने जैसे ही त्वचा पर लगाया, त्वचा से तंत्रिका जुड़ी हुई है, उस तंत्रिका पर रेस्टिंग अवस्था में बाहर की तरफ आवेश पॉजिटिव है, अंदर की तरफ आवेश नेगेटिव है। जैसे ही टच करेंगे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कुछ परिवर्तन हो जाएगा, कुछ आवेश में गड़बड़ हो जाएगी, यानी कुछ चेंज आ जाएगा। किसमें? तंत्रिका, यानी तंत्रिका ने बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण कर लिया। समझ में आया क्या? ये तंत्रिका ने बाहरी उद्दीपन जो था, ये बाहरी उद्दीपन जो था, इस बाहरी उद्दीपन को क्या कर लिया? सर ग्रहण कर लिया। कैसे? जैसे ही ये गरम गरम यहां पर लगाया हमने,
लगाया त्वचा से कौन जुड़ी हुई है? तंत्रिका। नॉर्मल कंडीशन में तंत्रिका में ये कंडीशन थी, बाहर चार्ज पॉजिटिव अंदर चार्ज नेगेटिव। जैसे ही यहां पर जैसे ही ये तंत्रिका जो इस त्वचा पर जुड़ी हुई थी, जैसे इस त्वचा पर कुछ गरम गरम लगेगा, ये गरम गरम जैसे ही त्वचा पर लगेगा तो वो संदेश किसको मिलेगा? सर तंत्रिका जिस पर आवेश बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है, एकदम से कुछ सडन चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? आवेशों में बदलाव आएगा। कैसा बदलाव आएगा वो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन फील कर, कनेक्ट कर, मीनिंग सोच, क्या चेंज आया या नहीं आया? तो आपकी ये तंत्रिका चेंजेस को, परिवर्तन को ग्रहण कर रही है, यानी क्या ये बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करती है? ये मीनिंग समझ में आया? तो यहां पर इस लाइन का मतलब अब पढ़ दे क्या लिखा हुआ है। हमारी तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं या हमारी न्यूरॉन्स जो होती हैं, ये उद्दीपनशील कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिका? उद्दीपनशील, यानी ये बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करती है। बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करती है। क्यों? क्योंकि इनकी झिल्ली जो होती है वो ध्रुवीय अवस्था में रहती है। इनकी झिल्ली जो होती है ना, किसकी? हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, इस तंत्रिका कोशिका की जो झिल्लियां हैं वो कौन सी अवस्था में है? ध्रुवीय अवस्था में मिल रही है। ध्रुवीय अवस्था में, यानी बाहर चार्ज है और अंदर भी चार्ज है। ठीक है सर, ओके सर। अब प्रश्न ये आ रहा है कि ये बाहर पॉजिटिव कैसे है और अंदर नेगेटिव कैसे है? ये आवेश कैसे बाहर पॉजिटिव है? ये जो आवेश जो है, ये आवेश बाहर पॉजिटिव कैसे है और अंदर नेगेटिव कैसे है? ये प्रश्न आ रहा है ना। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। जो मैं चीज अब आपको समझाने वाला हूं, कसम से प्लीज गौर से सुनिएगा। नहीं दे रखा हमारी एनसीईआरटी में प्रॉपरली, बिल्कुल तरीके से नहीं दे रखा, तो प्लीज तरीके से ध्यान से सुनना, ठीक है? इसी झिल्ली को मैं बना रहा हूं, प्लीज देखना। ये हमारी झिल्ली है, ये जो पतली सी दिखाई थी मैंने इसको मोटा कर दिया। डन, ओके। अब ये जो हमारी झिल्ली है, तंत्रिका झिल्ली, इसको लिख देता हूं मैं। किसकी झिल्ली है बेटा? ये हमारी तंत्रिका की झिल्ली है, तंत्रिका कोशिका की झिल्ली। ठीक है जी। मान लो ये तंत्रिका कोशिका की झिल्ली या तो दुम्राशय की मान लो, कोशिका काय की मान लो, या तंत्रिकाक्ष की, कोई सी भी मान लो। ठीक है, ओके सर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? विश्राम अवस्था। हमें पता लगाना कि बाहर चार्ज पॉजिटिव कैसे और अंदर चार्ज नेगेटिव कैसे, ये कैसे हो गया। ठीक है, इधर देखिएगा, तंत्रिका कोशिका की झिल्ली है। आपने याद करिए, सेल चैप्टर पढ़ा था। हाँ सर, आपको कुछ याद आ रहे हैं? वहां पर आपने प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली पढ़ी थी। हाँ, कोशिका झिल्ली जो होती है चयनात्मक पारगम्य होती है। हाँ, चयन करती है किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना। कोशिका झिल्ली में याद करिए कुछ प्रोटीन्स होते थे। कुछ याद कर प्लाज्मा झिल्ली जब पड़ी थी तो उसमें प्रोटीन याद आ रहे हैं? हाँ सर, कुछ आंतरिक थे, कुछ बाहरी थे, और कुछ याद कर टनल प्रोटीन कुछ याद आ रहे हैं? हाँ, याद आ रहे। चलो इधर देखना, ये जो हमारी तंत्रिका कोशिका है, इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन्स मिल रहे हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रोटीन्स मिल रहे हैं। गुरु ध्यान से सुनना। बना रहा हूं, रुक जाइए।
चलिए जी, ये मैंने आपको 3 प्रकार के प्रोटीन्स बताए। सबसे पहले नाम सुनिएगा बेटा, लिख रहा हूं अंदर, ध्यान से देखना। सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। ऊपर नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ यहां लिख रहा हूं। चलो यहां पे भी सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। जूम करके देखना चाहते हो, देख लो। दिख रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। डन? ठीक है, ओके। अब इधर देखिएगा, ये जो है इनको हमने बोला है चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन, ये वर्ड आपका एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। यहां पर ये देखो चैनल, ये वर्ड आपको यहां पर भी मिल जाएगा। क्या? चैनल प्रोटीन। ठीक है, तो ये थे आपके चैनल प्रोटीन। अब इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम चैनल प्रोटीन। इसको हम बोलेंगे पोटेशियम चैनल प्रोटीन। इतनी सी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो दो आपके क्या है? चैनल प्रोटीन है, एक सोडियम चैनल प्रोटीन, एक पोटेशियम चैनल प्रोटीन। नेक्स्ट, अगले ये दोनों, इनको हम बोलते हैं पंप प्रोटीन। कौन से प्रोटीन है? पंप प्रोटीन। कौन से प्रोटीन है बेटा? पंप प्रोटीन। ठीक है, ये वर्ड पहले सुना हुआ है, जी सर्च सुना हुआ है। पंप, पंप पौधों में परिवहन चैप्टर में भी आया था, पंप प्रोटीन। ठीक है, और ये जो है इनको हम बोलते हैं गेट प्रोटीन। ठीक है, तो अब जरा सोचिए, मेरी बात को ध्यान से सुना। मैंने क्या बोला? सोडियम चैनल प्रोटीन, सोडियम पंप प्रोटीन, सोडियम गेट प्रोटीन। डन। पोटेशियम चैनल प्रोटीन, पोटेशियम पंप प्रोटीन, पोटेशियम गेट प्रोटीन। डन। तो 3 प्रकार के आपके प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं किसमें? तंत्रिका कोशिका की झिल्ली में। ठीक है जनाब, ओके सर जी, डन। थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ये चैनल प्रोटीन जो होते हैं बेटा, ये कराते हैं क्या? विसरण, या हम इसको बोलेंगे निष्क्रिय परिवहन। कैसा परिवहन? निष्क्रिय परिवहन। पंप प्रोटीन जो है ये कराते हैं सक्रिय परिवहन। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं सक्रिय परिवहन। और ये जो गेट जो होते हैं ये भी निष्क्रिय कराते हैं। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि सक्रिय परिवहन क्या होता है, निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, आप जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, रेस्टिंग अवस्था में, रेस्टिंग अवस्था में ध्यान से सुनिएगा, रेस्टिंग अवस्था में
पहला बिंदु, रेस्टिंग अवस्था में गेट प्रोटीन बंद होते हैं। क्या बोला हमने? रेस्टिंग अवस्था में गेट प्रोटीन कैसे हैं? बंद है। गेट प्रोटीन क्या होते हैं? बंद होते हैं। दूसरा बिंदु, ध्यान से सुनना, ये अभी रेस्टिंग अवस्था है और इस रेस्टिंग अवस्था में गेट प्रोटीन काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अंदर क्या मिलेगा? द्रव्य मिलेगा। ये तंत्रिका कोशिका की झिल्ली है, तो अंदर क्या मिलेगा? तंत्रिका कोशिका का द्रव्य मिलेगा। ठीक है, ओके सर। गेट प्रोटीन रेस्टिंग अवस्था में बंद होते हैं। ओके सर। अब यहां तक की बात समझ में आ गई। तो कौन काम कर रहे हैं? सर ये दोनों काम कर रहे हैं। आराम से पढ़ना, ध्यान से, हौले हौले। ये दोनों काम करते हैं, चैनल और पंप प्रोटीन काम करते हैं। चैनल तथा पंप प्रोटीन काम करते हैं। और एक दूसरे के विपरीत। क्या मतलब है? एक दूसरे के विपरीत। अब ध्यान से सुनना। देखिए, ये चैनल प्रोटीन क्या करते हैं? ये कोशिका झिल्ली के बाहर जो सोडियम आयन है, ध्यान से सुनना, कोशिका झिल्ली के बाहर सोडियम आयन है, उस सोडियम आयन को अंदर भेजते हैं। विश्राम अवस्था में ये तंत्रिका कोशिका की झिल्ली के बाहर जो सोडियम आयन होते हैं उनको अंदर भेजते हैं। और पोटेशियम आयन जो होते हैं, ये पोटेशियम आयन को, ये पोटेशियम आयन को अंदर से बाहर भेजते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई। सोडियम आयन को चैनल प्रोटीन बाहर से अंदर भेजते हैं और पोटेशियम आयन को पोटेशियम चैनल प्रोटीन, ये पोटेशियम चैनल प्रोटीन, ये पीला पीला, अंदर जो पोटेशियम आयन होगा उसको बाहर लाते हैं। डन, सिंपल, कोई तकलीफ नहीं थी। अब ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनिएगा जो चीज कहने वाला। अब बात आ रही है पंप प्रोटीन। भाई विश्राम अवस्था में गेट प्रोटीन तो काम ही नहीं कर रही है, तो बंद पड़े हैं, ये काम नहीं करते हैं। तो कौन काम कर रही है? दोनों काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत कर रहे हैं। अगर चैनल प्रोटीन सोडियम आयन को बाहर से अंदर ला रहे हैं तो पंप प्रोटीन क्या करते हैं? ध्यान से देखना, पंप प्रोटीन सोडियम आयन को अंदर से, ये बाहर से अंदर ला रहे थे तो ये अंदर से बाहर लाते हैं। बाहर लाते हैं। देख लिया आपने? हो गया उल्टा, हो गया उल्टा, हो गया। देख, फोकस कर। देखिए, सोडियम चैनल प्रोटीन सोडियम आयन को बाहर से अंदर ला रहा था, तो सोडियम पंप प्रोटीन जो है वो अंदर से बाहर ले जा रहा है। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तेरे सामने यहां पर दिखा दूं, यहां पर ये ले, बस सोडियम आयन जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, डन। ये अंदर ला रहा था, ये पंप वाला बाहर ला रहा है। सिमिलरली पोटेशियम वाला चैनल प्रोटीन अंदर से बाहर ला रहा था, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? बाहर से अंदर ले जाएगा। बोलिए, इतनी सी बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं थी? चलें आगे। अब इधर ध्यान से सुनिएगा, प्लीज फोकस करिएगा जो मैं चीज कहने वाला हूं। डंडन आ डंडन, कोई तकलीफ नहीं थी? चलें आगे। चलो एक काम करते हैं, नीचे की जगह ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर हो सकता है आपको यहां पर देखने में थोड़ा सा मजा ना आ रहा हो, मैं ऊपर दिखा देता हूं। देखो ऊपर देखना, ये चैनल है पीले वाले, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? सोडियम आयन को अंदर भेज रहे हैं, बाहर से अंदर भेज रहे हैं। और ये सोडियम पंप जो है, ये सोडियम आयन को अंदर से
बाहर भेज रहे हैं। बोलिए अब क्लियर, समझ में आ गया? ये निष्क्रिय परिवहन कर रहे हैं और ये सक्रिय परिवहन कर रहे हैं। डन। पोटेशियम पंप चैनल प्रोटीन जो ये क्या करते हैं, पोटेशियम आयन को अंदर से बाहर भेजते हैं और ये वाले क्या करते हैं, उल्टा इसका, बाहर जो पोटेशियम है उसको अंदर भेजते हैं। अब ये चीज सुनने के बाद में जरा सोचो, चैनल और पंप दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। हाँ सर। अब क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या था भाई? आप मुझे बताएं, कोई आयनिक बैलेंस नाम की कोई चीज सुनी है आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक झिल्ली के आर पार क्या आयंस का बैलेंस नहीं करना? आप अगर सोडियम आयन को अंदर भेज रहे हो तो सोडियम आयन को बाहर भी तो भेजा जा रहा है। अगर आप पोटेशियम आयन को बाहर भेज रहे हो तो ये अंदर भी तो ला रहा है, यानी संतुलन बना रहे। इतनी सी बात समझ। तो रेस्टिंग अवस्था में दोनों काम करते हैं और दोनों क्या काम करते हैं ये आपको समझ में आ चुका है। अब बात आ रही है यहां पर कौन ज्यादा काम करता है, ध्यान से सुनना। पंप प्रोटीन जो होते हैं उनकी परिवहन की क्षमता चैनल प्रोटीन से ज्यादा होती है। क्या? पंप प्रोटीन जो है, ये वाले प्रोटीन इनसे ज्यादा तेजी से काम करते हैं, अंदर ले जाएगा। बोलिए इतनी सी बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं थी? चलें आगे। अब इधर ध्यान से सुनिएगा, प्लीज फोकस करिएगा जो मैं चीज कहने वाला हूं। डंडन डंडन, कोई तकलीफ नहीं थी? चलें आगे। चलो एक काम करते हैं, नीचे की जगह ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर हो सकता है आपको यहां पर देखने में थोड़ा सा मजा ना आ रहा हो, मैं ऊपर दिखा देता हूं। देखो ऊपर देखना, ये चैनल है पीले वाले, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, सोडियम आयन को अंदर भेज रहे हैं, बाहर से अंदर भेज रहे हैं, और ये सोडियम पंप जो है ये सोडियम आयन को अंदर से बाहर भेज रहे हैं। बोलिए अब क्लियर, समझ में आ गया? ये निष्क्रिय परिवहन कर रहे हैं और ये सक्रिय परिवहन कर रहे हैं। डन। पोटेशियम पंप चैनल प्रोटीन जो ये क्या करते हैं, पोटेशियम आयन को अंदर से बाहर भेजते हैं और ये वाले क्या करते हैं, उल्टा इसका, बाहर जो पोटेशियम है उसको अंदर भेजते हैं। अब ये चीज सुनने के बाद में जरा सोचो, चैनल और पंप दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं। हाँ सर। अब क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या था भाई? आप मुझे बताएं, कोई आयनिक बैलेंस नाम की कोई चीज सुनी है आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक झिल्ली के आर पार क्या आयंस का बैलेंस नहीं करना? आप अगर सोडियम आयन को अंदर भेज रहे हो तो सोडियम आयन को बाहर भी तो भेजा जा रहा है। अगर आप पोटेशियम आयन को बाहर भेज रहे हो तो ये अंदर भी तो ला रहा है, यानी संतुलन बना रहे। इतनी सी बात समझ। तो रेस्टिंग अवस्था में दोनों काम करते हैं और दोनों क्या काम करते हैं ये आपको समझ में आ चुका है। अब बात आ रही है यहां पर कौन ज्यादा काम करता है, ध्यान से सुनना। पंप प्रोटीन जो होते हैं उनकी परिवहन की क्षमता चैनल प्रोटीन से ज्यादा होती है। क्या? पंप प्रोटीन जो है ये वाले प्रोटीन इनसे ज्यादा तेजी से काम करते हैं। ये वाले पंप जो है वो चैनल से ज्यादा तेजी से काम करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर बताइएगा, दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा, सोडियम आयन कहां ज्यादा होगा और कहां कम होगा। दिमाग लगाओ, खुद सोचो, सोचो सोडियम आयन कहां ज्यादा होगा। जस्ट इमेजिन, ये अगर 2 सोडियम आयन को अंदर भेज रहे हैं तो ये 3 सोडियम आयन को बाहर भेज रहे हैं। ये अगर 1 पोटेशियम आयन को बाहर भेज रहे हैं
तो ये 2 पोटेशियम आयन को अंदर भेज रहे हैं। अब खुद तुलना कर लो, सोडियम आयन की करो, पहले एक काम करो, पहले सोडियम आयन की तुलना करो। देखो ये सोडियम आयन दिख रहा है, सोडियम आयन का चैनल था, ये सोडियम आयन का पंप था। सोडियम आयन का चैनल प्रोटीन 2 सोडियम आयन को अंदर ला रहा है, तो पंप प्रोटीन 3 सोडियम आयन को बाहर भेज रहा है। अगर 2 अंदर आ रहे हैं तो 3 बाहर जा रहे हैं। बता सोडियम आयन कहां ज्यादा? लगा दिमाग। सर सोडियम आयन बाहर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, बाहर क्या है? ज्यादा है। डन, क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं था। सोडियम आयन क्या है? बाहर ज्यादा हो चुके हैं। अब बाहर सोडियम आयन ज्यादा है। जैसे बाहर सोडियम आयन ज्यादा है तो अंदर सोडियम आयन कम है। डन, कोई तकलीफ नहीं थी, सिंपल सा था। चलो जी, इतनी सी बात समझ में आ गई। डन 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 डन, कोई तकलीफ। सिमिलरली पोटेशियम आयन कहां ज्यादा है? अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। भाई एक बाहर भेजा और 2 अंदर ले आए, तो कहां है पोटेशियम आयन? अंदर कहां है? सर पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। देख तेरे सामने, तेरे को 3 सोडियम आयन बाहर दिख रहे हैं, 2 अंदर दिख रहे हैं। तेरे को 1 पोटेशियम आयन बाहर दिख रहा है, 2 अंदर दिख रहे हैं। अब मुझे बता दोस्त, दिमाग लगा, सोच समझ कर मुझे बता, यहां तक की बात समझ में आएगी कौन ज्यादा काम कर रहा है? पंप प्रोटीन जो है वो चैनल प्रोटीन से ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारी एनसीईआरटी में इनके बारे में नहीं बताया है, इनके बारे में बताया है। आपसे नीट में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा? कितने सोडियम आयन विश्राम अवस्था में बाहर निकलते हैं? ध्यान से सुनना, प्रश्न पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई साहब, कितने सोडियम आयन विश्राम अवस्था में बाहर निकलते हैं? 3 सोडियम आयन बाहर की ओर पंप प्रोटीन द्वारा बाहर भेजे जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन कोशिका में प्रवेश करते हैं। बोलो भैया, क्या यही चीज मैंने यहां पर आपको दिखाई? इधर देखना, सिर्फ इधर फोकस करना। यहां पर 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं। ये चीज हमारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये नहीं लिखी हुई है। लेकिन मैंने क्यों बताई? क्योंकि अगर मैं सिर्फ आपको ये बताता तो केमिस्ट्री के आधार पर आप बोलते कि सर 3 सोडियम आयन अगर बाहर गए, 2 पोटेशियम आयन अगर अंदर आ गए, तो आयनिक बैलेंस बनाने के लिए, आयनिक संतुलन बनाने के लिए सोडियम आयन अगर आप भेजते जाओगे तो सोडियम आयन अंदर भी तो लाने हैं। पोटेशियम आयन अगर आप अंदर लेते जाओगे तो पोटेशियम आयन बाहर भी तो लाने हैं। तो विश्राम अवस्था में ये दोनों प्रोटीन काम करते हैं, चैनल और पंप एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं, विपरीत काम करते हैं। एक निष्क्रिय परिवहन, एक सक्रिय परिवहन करता है, लेकिन इनमें से काम ज्यादा कौन करते हैं? पंप प्रोटीन करते हैं। डन, क्लियर है, समझ में आ गया? इतनी सी बात क्लियर। चलो अब इधर देखिएगा, इतनी सी बात क्लियर हो गई है। चलें अब हमारा प्राइम फोकस इस पर रहेगा, क्योंकि मेन तो ये है भाई। मेन कौन है इन दोनों में से? मेन काम कौन कर रहा है? सर पंप प्रोटीन काम कर रहे हैं, है ना। अब पंप प्रोटीन अगर मेन काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इन दोनों में से पंप प्रोटीन काम कर रहे हैं, तो हम पंप प्रोटीन की बात करेंगे। अब इमेजिन कर, पंप प्रोटीन जो है वो कितने आयंस को बाहर निकाल रहे थे? अब मैं सोडियम पोटेशियम की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूं आयंस की। पंप प्रोटीन जो है कितने आयंस को बाहर निकाल रहे थे? सर 3 थे ना। कौन से थे? सोडियम हटाओ अभी। कितने आयंस बाहर जा रहे हैं? 3। और कितने अंदर आ रहे हैं? सर 2। कितने बाहर हैं? 3। कितने अंदर हैं? 2। तो अब आप मुझे बताएं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्ड जो होता है, यहां पर अगर मैं यूज में लेना चाहूं तो कहां पर आवेश
धनात्मक कहलाएगा आपके हिसाब से, और कहां पर आवेश ऋणात्मक कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा? जहां आयन ज्यादा होंगे, जहां आयन ज्यादा होंगे वहां पर आवेश पॉजिटिव होएगा, जहां आयन कम होंगे वहां पर आवेश कम होगा। बोलिए जनाब, समझ में आया? तो यहां पर आवेश जो है वो कैसा है? धनात्मक है, पॉजिटिव। इसलिए क्योंकि 3 सोडियम आयन है यहां पर, जबकि अंदर आवेश नेगेटिव कहलाएगा। इसके रेस्पेक्ट में, सोडियम आयन के रेस्पेक्ट में नेगेटिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर 3 है, अंदर सिर्फ 2 हैं। कौन से? पोटेशियम आयन। अब कई बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। वो क्या सोचते हैं, अरे सोडियम आयन पॉजिटिव आवेश है ना, सोडियम आयन जो होता है कैसा होता है? कैटायन होता है ना, पॉजिटिव होता है, इसलिए लगा दो पॉजिटिव। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा फिर तो बेटा अंदर पोटेशियम आयन है, वो भी तो कैटायन है, फिर तो अंदर भी पॉजिटिव लगा दो। तो यहां पर आयन, कैटायन, एनायन नहीं देखेंगे हम, यहां पर देखेंगे संख्या, देखेंगे कि बाहर संख्या ज्यादा है, अंदर संख्या आयन की कम है, इसलिए बाहर आवेश ज्यादा, अंदर आवेश कम। अब बता, क्या तेरे को ये चीज समझ में आ गई कि ये ज्यादा काम कर रहा है, ये इनसे बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। यानी अगर ये सोडियम आयन में लिख भी दिया मैंने वैसे, यहां पर कंफ्यूज ना हो जाओ, पॉइंट्स में लिखूंगा यहां पर 0.2 सोडियम आयन, समझना यहां पर 0.2 सोडियम आयन, 0.2 सोडियम आयन, 0.01 पोटेशियम आयन, 0.01। यानी आप इमेजिन कर पा रहे हैं कौन ज्यादा काम कर रहा है? यहां पर मैंने पॉइंट्स में लिखा है ये 0.2 सोडियम आयन और 3 सोडियम आयन, कौन ज्यादा है भाई साहब? ये ज्यादा काम कर रहा है। तो ये चीज समझ, फील कर इस चीज को, ठीक है? समझ में आ गया आपको कौन ज्यादा तरीके से काम कर रहा था? सर ये जो है, ये पंप प्रोटीन चैनल प्रोटीन से ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं, ज्यादा क्रियाशीलता के साथ काम कर रहे हैं। तो सर इनके बारे में क्यों बताया? सिर्फ आयनिक बैलेंस, संतुलन बताने के लिए, ठीक है? कि इनके विपरीत ये भी काम करते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में प्रॉपरली नहीं दिया हुआ। तो इस पंप प्रोटीन के कारण, डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी में दे दिया क्या? पंप प्रोटीन के कारण 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, जिस वजह से बाहर आवेश ज्यादा, अंदर आवेश कम। देखो हमारी एनसीईआरटी कैसे जल्दी से खेल गई। क्या कि आपसे पूछा गया कि बताओ बालक, ये तंत्रिका जो है इसके बाहर आवेश पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, क्यों? हमारी एनसीईआरटी बोलती है भाई कि हमारी तंत्रिका में कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे पंप प्रोटीन होते हैं, ठीक है? और वो पंप प्रोटीन क्या करते हैं? 3 सोडियम आयन बाहर भेजते, 2 पोटेशियम आयन अंदर भेजते। बाहर आवेश ज्यादा, अंदर आवेश कम, तो बाहर आवेश ज्यादा है ऋणात्मक, अंदर आवेश कम है बाहर आवेश ज्यादा है धनात्मक, अंदर आवेश कम है ऋणात्मक। ये बोल दिया हमारी एनसीईआरटी ने, सीधा पल्ला झाड़ लिया है, बताया ही नहीं असली कहानी कि भाई साहब इसके विपरीत एक और प्रोटीन काम करते हैं, चैनल, तभी आयनिक संतुलन बना रहता है। लेकिन यस, ये इनकी क्रियाविधि इनसे ज्यादा होती है, जिस कारण आपका बाहर आवेश पॉजिटिव है और अंदर आवेश नेगेटिव है। तो ये थी सबसे पहली बात, कौन सी? विश्राम अवस्था। बताइए, ठीक है? अब आप सभी ने विभव भी पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल पढ़ा हुआ है, सभी ने विभव पढ़ा हुआ है। विभव, पोटेंशियल क्या होता है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आयंस का डिफरेंस, आवेश का डिफरेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। अब देखो यहां पर हम जो पोटेंशियल देखने वाले हैं, पोटेंशियल मींस कैपेसिटी। पोटेंशियल, मैंने बोला मेरे अंदर पोटेंशियल है काम करने का, यानी मेरे अंदर क्षमता है काम करने, यही ना?
अगर मैं इसको फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में बात ना करके इंग्लिश का वर्ड समझकर इसका मीनिंग सोचूं, तो हम यही बोलते हैं ना कि अरे यार इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, ये नीट क्लियर कर देगा, है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बच्चे के अंदर क्षमता है ना। यहां पर विभव, फिजिक्स की लैंग्वेज में देखें तो यहां पर विभव, पोटेंशियल का मतलब होता है आयंस का डिफरेंस, आवेश का डिफरेंस, अंतर। अब मैं आपसे बोल रहा हूं यहां पर जो हम विभव देखेंगे वो देखेंगे अंदर का। कहां का? अंदर का विभव देखते हैं, यानी अंदर का डिफरेंस देखने वाले, अंदर का आवेश देखने वाले हैं कुल मिलाकर। तो रेस्टिंग, विश्राम विभव, विश्राम विभव जो होता है जिसको हम RMP बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। विश्राम विभव, विश्राम झिल्ली विभव या विश्राम विभव ये बोल सकते हैं। यहां पर डेफिनेटली ये वर्ड दिया होगा आपका, हाँ, विराम कला विभव दिया हुआ है, विश्राम को विराम बोल दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो विराम कला विभव क्या था, एक बार पढ़। विराम स्थिति में प्लाज्मा की झिल्ली पर इस विभवांतर को विराम कला विभव बोलते हैं। क्या कि विराम अवस्था में, यानी विश्राम अवस्था में, ये जो विश्राम अवस्था आपको दिख रही थी, ये विश्राम अवस्था जो आपको दिख रही है, इस विश्राम अवस्था में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी विभव का जो अंतर जो है, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, ये क्या कहलाता है? विश्राम या विराम कला विभव। विश्राम कला विभव या विराम कला विभव क्या था? सिंपल, चार्ज का डिफरेंस। क्या? चार्ज का डिफरेंस, ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी में ये नहीं बताया कितना होता है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो हम विराम कला विभव देखते हैं, यानी चार्ज का डिफरेंस जो देखते हैं, अंदर देखते हैं, अंदर की तरफ, अंदर होता है -70 मिली वोल्ट। कितना होता है? -70 मिली वोल्ट। अगर याद रख सकते हो तो मिली वोल्ट, अगर याद रख सकते हो तो याद रख लेना, ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं देखते हैं हम, अंदर की तरफ देखते हैं। अंदर कितना मिल रहा है, पोटेंशियल कितना मिल रहा है, अंदर क्षमता कितनी, आवेश बहुत कम है, कितना? -70 मिली वोल्ट, यानी कम है, माइनस में है, ठीक है। चलें आगे। ये थी सबसे पहले आपकी कौन सी? विश्राम अवस्था। अब इसके बाद कौन सी अवस्था आएगी, ध्यान से सुनना। ये तंत्रिका हमारी कौन सी अवस्था में? सर विश्राम अवस्था। मैंने कहा हाँ जी। अब जैसे ही आप उद्दीपन दोगे, ये उद्दीपन हमारी त्वचा से टकराएगा, त्वचा से जुड़ी हुई है कौन? ये हमारी तंत्रिकाएं, और ये तंत्रिकाओं के पास संदेश आया, टच आया। टच जो है वो फील हुआ, किसको? हमारे संवेदी अंग को। और ये टच, ये मैसेज किसके पास आया? तंत्रिका के पास। जुड़ी हुई है तंत्रिका, इसके पास आ चुका है। एक चेंज आया, एक टच फील हुआ, एक उद्दीपन फील हुआ, किसको? तंत्रिका को। अब तंत्रिका क्या करेगी? अब क्या ये विश्राम अवस्था में रहेगी? क्या ये उत्तेजित अवस्था में आएगी? तो अब इसके बाद कौन सी अवस्था आएगी? रेस्टिंग के बाद विश्राम अवस्था या विराम अवस्था के बाद कौन सी आएगी? उत्तेजित अवस्था। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी या एक्साइटरी स्टेज। कौन सी स्टेज आ गई? एक्साइटेबिलिटी लिख देता हूं, एक्साइटरी से बेटर एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी आ गई, एक्साइट होएगी, उत्तेजित होएगी, ठीक है। इसी अवस्था का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं विध्रुवीकरण, डीपोलराइजेशन। याद रखना, इसी अवस्था का एक और नाम होता है विध्रुवीकरण, डीपोलराइजेशन भी कहा जाता है।
अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी अवस्था? सर ये हम पढ़ने वाले हैं हमारी विश्राम अवस्था के बाद अब तंत्रिका संदेश लेकर जाने वाली है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अब इस अवस्था में क्या होगा आप मुझे बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। देखिए, अब विश्राम अवस्था में ये जो हमारे चैनल प्रोटीन थे और नीला और हरा, पीला नीला और हरा, ठीक है जी। अब देखिए, इससे पहले वाली अवस्था में हमने देखा ये दोनों काम कर रहे थे, कौन सी? रेस्टिंग अवस्था में, विश्राम अवस्था में गेट प्रोटीन जो थे वो बंद थे, केवल ये दोनों काम कर रहे थे। ठीक है, अब जब उत्तेजित अवस्था आएगी, उत्तेजित अवस्था आएगी तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों कौन से? चैनल और आपका कौन सा भाई साहब? पंप, ये दोनों बंद हो जाएंगे। ठीक है, उत्तेजित अवस्था में ये दोनों बंद हो गए। लो जनाब, ये हो गए बंद, हो गए बंद। ठीक है सर, लिख दूं यहां पर, बंद हो गए। दिखाई नहीं रहा कुछ, मैं दिखाई नहीं रहा। लेकिन इससे पहले वाली अवस्था जो थी विश्राम अवस्था, उसके कारण बाहर आवेश कैसा था गुरु? जरा सोच सर। बाहर आवेश पॉजिटिव था, और अंदर कैसा था? नेगेटिव था। मैंने कहा जी हाँ, ठीक है। इससे पहले वाली अवस्था जो थी, इस अवस्था के कारण बाहर सोडियम आयन ज्यादा आ गए थे कंपैरेटिव टू पोटेशियम आयन अंदर कम थे। बाहर 3 सोडियम आयन, अंदर 2 पोटेशियम आयन, यानी बाहर आवेश ज्यादा है। 3 हो गए, फिर 6, फिर 9, ये कितने रह गए? 6। भाई सोच, 3 आए, 2, फिर और 3, 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 2। कैलकुलेट कर, 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18 हो गए। 1 2 3 4 5 6 12 हो गए। तो 12 और 18 डिफरेंस नहीं दिख रहा तुमको? समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ये 3 3 3 3 3 3 बढ़ते जा रहे हैं, सोडियम आयन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो बाहर आवेश बढ़ता जा रहा। 18 आयन, 12 आयन। समझ में आया? समझने वाली बात जो थी, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्त, कि बाहर आवेश ज्यादा है और अंदर आवेश कम है, जिसकी वजह से बाहर हम साइन क्या लगा रहे हैं? पॉजिटिव, अंदर की तरफ हमने साइन लगाया है नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे ही उत्तेजना मिलती है, जैसे उद्दीपन मिलता है ना, तो कुछ परिवर्तन आता है। सोचो, जैसे टच मिलेगा तो कोई चेंज आएगा, और चेंज के लिए वर्ड जो यूज में आता है वो आता है डीपोलराइजेशन। याद रखना, भूल मत जाना। आपको आलिंद और निलय याद आ रहे हैं? आलिंद विश्राम अवस्था में सडनली संकुचन किया, क्या हो गया? आलिंदों का विध्रुवीकरण। निलय विश्राम अवस्था में यानी ध्रुवीकरण अवस्था में है, एकदम से क्या हुआ? संकुचन। क्या हुआ? निलय का विध्रुवीकरण। यानी चेंज जब आता है, परिवर्तन जब आता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज में लेते हैं विध्रुवीकरण। अब क्या चेंज आएगा? ध्यान से सुनना। उत्तेजित अवस्था में पहला बिंदु, उत्तेजित अवस्था में पहला बिंदु क्या? ये चैनल तथा पंप प्रोटीन क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अच्छा, आप ये भी तो पूछेंगे सर ये बंद करता कौन है ना? सर आपने इस अवस्था में बोला था कि गेट प्रोटीन बंद है, ये दोनों सोडियम गेट पोटेशियम गेट बंद है। सर ये बंद कैसे थे? इनको बंद कौन कर रहा था?
विश्राम अवस्था में ये बंद थे, इनको बंद करने का काम कौन करता है? कैल्शियम आयन। याद रखना, ये भी चीज याद रखना, कैल्शियम आयन इनके साथ जुड़कर इनको बंद कर देता है। कैल्शियम आयन इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इन दोनों को बंद कर रखा है। अब आप खुद सोचिए, उत्तेजित अवस्था में मुझे इन दोनों को बंद करना है, चैनल और पंप को, तो इनसे कौन आकर जुड़ जाएगा? सर समझ में आ गया, इनसे कौन जुड़ जाएगा? कैल्शियम, 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 कैल्शियम। ठीक है, और यहां पर आपके पास दो गेट प्रोटीन थे, एक था बेटा जी आपके पास सोडियम और एक था पोटेशियम। ठीक है, जिसमें से पोटेशियम के साथ अभी भी कैल्शियम जुड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताएं, सोडियम गेट जो था, कौन सा? ये जो सोडियम गेट जो था, सोडियम गेट जो था, इससे कैल्शियम हट गया, तो आप मुझे बताइएगा कौन ऑन हो जाएगा? इस अवस्था में केवल और केवल सोडियम गेट प्रोटीन काम करेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, चैनल तथा पंप प्रोटीन बंद होते हैं। दूसरा बिंदु, सोडियम गेट प्रोटीन चालू हो जाता है, जबकि पोटेशियम गेट जो है वो अभी भी, पोटेशियम गेट जो है वो अभी भी बंद है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में यहां पर बंद करने के लिए इनके साथ कौन जुड़ा हुआ है? कैल्शियम आयन, और इसको चालू करने के लिए कैल्शियम आयन यहां से हट जाएगा। अब जैसे ही कैल्शियम यहां से हट गया, अब ये ऑन होएगा, और ये ऑन होकर क्या करेगा? दिमाग लगा। इसका नाम क्या है? सोच, इसका नाम क्या है? सर सोडियम, सोडियम गेट प्रोटीन। ये सोडियम गेट प्रोटीन पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करेगा कि सोडियम को? दिमाग लगा। सर ये तो सिर्फ सोडियम को करेगा, और गेट प्रोटीन कौन से हैं जो निष्क्रिय परिवहन करेंगे? निष्क्रिय परिवहन कहां से कहां होता है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। मुझे बता भाई, सोडियम आयन कहां ज्यादा है? सोडियम आयन कहां ज्यादा है? बाहर ज्यादा है कि अंदर ज्यादा है? भाई तुम सोडियम आयन बाहर फेंक दिया, तुमने भर भर के बाहर सोडियम आयन निकाल दिया, तो सोडियम आयन बाहर ज्यादा है ना? सोडियम आयन बाहर ज्यादा है। अरे भाई सोडियम आयन बाहर ज्यादा है तभी तो आवेश पॉजिटिव है, सोडियम आयन अंदर कम है तभी तो आवेश नेगेटिव है। तो अब दिमाग लगा, सोच, सोडियम आयन बाहर ज्यादा है, अंदर नहीं है इतना, और ये गेट अगर खुल गया तो ये सोडियम आयन को अंदर भेजेगा कि नहीं भेजेगा? जी जनाब। अब सोडियम आयन अगर अंदर जाएगा तो अंदर आवेश कैसा होता जाएगा? पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। अंदर जाता जा रहा है सोडियम आयन, सोडियम आयन अंदर गया, डिचकी हूं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो बाहर कैसा होता जाएगा आवेश? दिमाग लगा, बाहर कैसा होता जाएगा? सर बाहर नेगेटिव होता जाएगा। जब सोडियम आयन अंदर जाता जाएगा तो बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव। क्या चेंज आता हुआ तुमको दिखाई दिया? सोच, क्या तुमको ये चेंज आता हुआ दिखाई दिया? और सिंपल लैंग्वेज में बनाता हूं, देख, आराम से देख। विश्राम अवस्था या विराम अवस्था, ये विराम अवस्था और ये उत्तेजित अवस्था। विराम अवस्था में हमेशा बाहर चार्ज कैसा था? पॉजिटिव था, क्योंकि सोडियम आयन बाहर ज्यादा थे, सोडियम आयन बाहर ज्यादा थे कंपैरेटिव टू पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन अंदर थे लेकिन उनसे ज्यादा थे सोडियम आयन, यानी सोडियम आयन की सांद्रता कहां ज्यादा है? बाहर। अब जैसे उत्तेजित अवस्था आएगी तो सिर्फ सोडियम आयन, अब यहां पर ट्रांसपोर्ट किसका हो रहा था? सोडियम पोटेशियम दोनों का हो रहा है यहां पर, इधर। लेकिन इस कंडीशन में केवल सोडियम आयन अंदर गया, जिसकी वजह से सोडियम आयन अगर अंदर जाता जाएगा तो आवेश अंदर कैसा होता जाएगा? अरे भैया आयन्स बढ़ते जा रहे हैं अंदर, अंदर बढ़ते जाएंगे तो अंदर आवेश कैसा होता जाएगा? पॉजिटिव, और बाहर कैसा होता जाएगा? नेगेटिव। तो क्या एक सडन चेंज दिखा?
क्या एक परिवर्तन तेरे को दिखा? बस यही तो करना था। अरे गुरु यही तो करना था। ये कौन सी थी? आपकी उत्तेजित अवस्था थी। डन, क्लियर है? अब इधर देखना, फोकस करना इधर, इस पर, इस डायग्राम पर ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने कैसी अवस्था दिखाई दे रही है आपको? आप बोलेंगे सर विराम अवस्था दिखाई दे रही है। ठीक है, विराम अवस्था थी। हाँ जी, मान लो ये हमारी त्वचा है। कौन है ये? हमारी त्वचा। ये हमारी स्किन थी। ठीक है, और इस स्किन से जुड़ी हुई थी ये तंत्रिका। विराम अवस्था में थी। बाहर आवेश पॉजिटिव, अंदर आवेश नेगेटिव। जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही तुमने इस त्वचा को उद्दीपन दिया, कोई स्टिमुलस दिया, कोई टच किया, कुछ किया। हाँ सर, हमने क्या दिया इसको? एक उद्दीपन दिया। क्या दे दिया इसको? उद्दीपन दिया। मान लो कुछ उद्दीपन दिया, स्टिमुलस दिया, कुछ गरम गरम लगा दिया त्वचा पर, या फूंक मार दी, फील हो रहा है। सो जैसे उद्दीपन दिया तो वो उद्दीपन इसमें आया, तंत्रिका में। तंत्रिका में सडन चेंज आएगा, तंत्रिका उत्तेजित होगी तो जरा सोच अंदर आवेश कैसा होता जाएगा। सर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अंदर बाहर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव होता जाएगा, होता जाएगा। बाहर कैसा? बाहर कैसा? नेगेटिव 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 नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सोडियम आयन अंदर जाते जा रहे हैं। दिख रहा है तेरे को? सोडियम आयन अंदर जाते जा रहे, जाते जा रहे, जाते जा रहे, जाते जा रहे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है ना? देख अभी यहां तक पहुंचा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। जब तक सोडियम आयन अंदर जाते जा रहे हैं, जब तक सोडियम आयन अंदर जाते जा रहे हैं, अंदर आवेश चेंज होता जा रहा है, जाता 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 जा रहा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, जाता जा रहा है, 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 जाता जा रहा है। क्या ये परिवर्तन जाता जा रहा है? क्या ये चेंज जाता जा रहा है? क्या ये विध्रुवण होते हुए दिखाई दे रहा है? क्या परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है? हाँ सर। अब ये कहां तक पहुंचेगा? अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर आगे की कहानी जो और एनसीईआरटी में हमारे समझाई हुई नहीं है, ये कहां तक पहुंचेगा? इधर देखिएगा, ये सिनेप्टिक नॉब था, याद आ रहा है आपको? इस सिनेप्टिक नॉब में एक कैल्शियम, ध्यान से सुनना, इस सिनेप्टिक नॉब में एक कैल्शियम चैनल प्रोटीन मिलता है। भारी तो नहीं पड़ रहा है मामला? क्या मिल रहा है? कैल्शियम चैनल प्रोटीन मिलता है। क्या मिल रहा था? कैल्शियम चैनल प्रोटीन मिल रहा था। ठीक है, बाहर कैल्शियम ज्यादा था, अंदर कैल्शियम कम था। ठीक है, अब क्या हुआ देखिएगा, जैसे ही ये चेंज जो आपको दिखाई दे रहा था आगे बढ़ता जा रहा था, फिर आगे बढ़ा, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ही पहुंचा कहां तक? यहां तक पहुंचा। यहां से चेंज स्टार्ट हुआ और चलते चलते यहां तक पहुंचा। सिनेप्टिक नॉब, फूला हुआ भाग, उसमें कैल्शियम चैनल के पास जब ये चेंज पहुंचा, जैसे ही पहुंचा कैल्शियम चैनल खुल गए।
जैसे ये चेंज पहुंचा, जैसे ये परिवर्तन जो है यहां तक पहुंचा, कैल्शियम चैनल खुल गए, और जैसे ये खुल जाएंगे, चैनल है, निष्क्रिय परिवहन करेंगे, उच्च सांद्रता से निम्न में भेजेंगे, कैल्शियम बाहर ज्यादा है तो कैल्शियम कहां जाएगा सर? अंदर। किसमें? सिनेप्टिक नोब के अंदर चला गया कैल्शियम। अब अंदर जाकर क्या करेगा? अंदर जाकर ये कैल्शियम क्या करेगा? ध्यान से देख, इधर देख। ठीक है जी, ध्यान से देखना, फोकस करना। यहां पर कौन था बेटा? ये कैल्शियम चैनल था। जब बाहर आवेश पॉजिटिव था, विश्राम अवस्था में, ये कंडीशन थी। ये कौन सी कंडीशन थी हमारी? विश्राम अवस्था में बाहर आवेश पॉजिटिव, अंदर आवेश नेगेटिव। ये कैल्शियम चैनल बंद थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया? अंदर सोडियम आयन जाते जा रहे हैं, बाहर आवेश कैसा होता जा रहा है? नेगेटिव होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा था? नेगेटिव होता जा रहा था। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। एक चेंज पहुंचा इसके पास, पॉजिटिव नेगेटिव पहुंच गया किसके पास? इस कैल्शियम चैनल के पास एक चेंज पहुंचा। क्या? बदलाव आ गया, पोलैरिटी चेंज हो गई है, ध्रुवीय सतह जो थी उसमें बदलाव आ गया है। अब ये बदलाव जैसे ही कैल्शियम चैनल प्रोटीन को मिला, अंदर कौन पहुंच गए सर? कैल्शियम आयन अंदर आ गए। अब अंदर आकर क्या करेंगे? अब तुमको याद है अंदर सिनेप्टिक पुट्टिकाएं थी, याद आ रही है? उन सिनेप्टिक पुट्टिकाओं से जाकर जुड़ जाएंगे कौन? आपके ये कैल्शियम आयन। ठीक है, जुड़ गए? दिख रहे हैं आपको? कैल्शियम आयन इससे जाकर जुड़ गए? हाँ सर। इससे भी जुड़ गए? हाँ सर। ठीक है, जुड़ गए, और इसको लेकर आ गए इस झिल्ली के पास में, और लाकर यहां पर फोड़ दिया। यहां पर लाकर फोड़ दिया, यहां पर लाकर फोड़ दिया। और जैसे ये फूट जाएंगे सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, तो इनके अंदर जो माल मसाला जो भरा पड़ा है, क्या वो बाहर आ जाएगा? हाँ सर, आ जाएगा। अब क्या अंदर भरा पड़ा था सर? न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या भरा पड़ा था? बाहर आ गया। कौन? न्यूरो ट्रांसमीटर। अंदर क्या भरा पड़ा सर? न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना? चलो सर, निकल गए न्यूरो ट्रांसमीटर। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर बाहर निकलकर किसके पास जाएंगे? अब इस तंत्रिका के बाद कोई दूसरी तंत्रिका होगी। ये देख जनाब, दूसरी तंत्रिका बना देते हैं। इस तरीके से ठीक है जी। ये दूसरी तंत्रिका के दुम्राशय है, ये हमारी दूसरी तंत्रिका है, और इस तंत्रिका के ये कौन है सर? ये दुम्राशय है। मैंने कहा यस। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर निकले हैं, ये दूसरी तंत्रिका की जो दुम्राशय थी उसके बाहर आवेश कैसा था सर? विश्राम अवस्था में थी अभी तक वो, तो बाहर कैसा था? पॉजिटिव था, और अंदर कैसा था? नेगेटिव था। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर निकले और निकलकर ये इस झिल्ली पर, ये दुम्राशय की झिल्ली पर आए, जिन पर बाहर कैसा था? पॉजिटिव था, अंदर कैसा था? नेगेटिव था। जैसे ही हार्मोन आएंगे, अगली झिल्ली में फिर परिवर्तन पैदा कर देंगे। क्या? अंदर सोडियम आयन जाता जाएगा, यानी सोडियम गेट को खोल देंगे, तो सोडियम आयन अंदर जाता जाएगा। फिर वो सोडियम अंदर आता जाएगा, तो अंदर आवेश पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव। फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, जैसे यहां पर बढ़ता गया था, जैसे यहां पर आपने चेंज देखा। इस तंत्रिका से होते हुए हार्मोन निकले, न्यूरोट्रांसमीटर, उन्होंने दूसरी तंत्रिका
उसके अंदर भी वही काम करा है जो इसमें हुआ था, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। तो इस तरीका से एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में क्या जाता रहता है, संदेश का गमन होता है। ऐसे होता है क्या, ट्रांसपोर्टेशन। ये था टॉपिक आपका आज का, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। अब फाइनल सी बात है, आप एक चीज पूछेंगे सर सारी चीजें समझ में आ गई, इस पोटेशियम गेट का क्या होगा? जब आप उद्दीपन को हटा दोगे, जब आप उद्दीपन को हटा दोगे तो विश्राम अवस्था में नहीं आ जाएगी वापस से तंत्रिका। तो विश्राम अवस्था में लाने के लिए, पुनः ध्रुवीकरण करने के लिए, रीपोलराइजेशन करने के लिए, पुनः विराम अवस्था में लाने के लिए ये खुल जाएगा, और ये खुल जाएगा तो पोटेशियम आयन कहां आ जाएंगे भैया, बाहर आ जाएंगे। आवेश कैसा हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव। ये हमारे कोर्स में दे भी नहीं रखा और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको भी यहीं पर रोकते हैं। अभी सिर्फ इतना सा आपने उद्दीपनों का संचारण इस तरीके से कराया, ये था डिटेल्ड टॉपिक। एक एक बिंदु, एक एक चीज आपको समझा दी है। अब आप ये सारा पढ़ेंगे एक बार। मेरे को पता है कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, इसलिए मैंने आपको आराम से समझाई है, ठीक है। हाँ जी, चले। आवेग विभव का मतलब वो जो चेंज जो आया था ना, जो चेंज आया था वही क्या कहला रहा है, आवेग विभव, जो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है जी, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अब यहां पर एक टॉपिक रह गया, क्या, सिनेप्स, है ना। ये सिनेप्स को मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सिनेप्स क्या होता है इसकी हम बात करेंगे, ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में। आज जो पढ़ा है थोड़ा सा भारी था मामला, इसको पढ़िएगा। और अभी समय हुआ है आपके क्विज का बेटा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। विश्राम अवस्था में तंत्रिका झिल्ली के बाहर आवेश होता है। विश्राम अवस्था जब होती है तो उस समय तंत्रिका झिल्ली के बाहर आवेश कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, दोनों है या कोई नहीं है। दूसरा प्रश्न, विश्राम अवस्था में तंत्रिका झिल्ली से कितने सोडियम आयन का सक्रिय परिवहन होता है। जो सोडियम आयन जो थे उनका सक्रिय परिवहन आपने कराया था पंप प्रोटीन से। कितने सोडियम आयन को आपने तंत्रिका झिल्ली से सक्रिय परिवहन के द्वारा निकाला था। सक्रिय परिवहन पूछा है विश्राम अवस्था में। चलो समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न, विश्राम अवस्था में जो तंत्रिका झिल्ली जो होती है उसके बाहर आवेश कैसा होता है। आप अच्छे तरीके जानते हैं, सोडियम आयन भर भर के हैं बाहर। कैसा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव। विश्राम अवस्था में तंत्रिका कोशिका सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन कौन कराता है, पंप प्रोटीन। और पंप प्रोटीन ने कितने सोडियम आयन को भेजा था भैया, 3 सोडियम आयन को भेजा था। आंसर हो गया सीधा सीधा 3, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारे सीएनएस के बारे में पढ़ना, यानी मस्तिष्क पढ़ेंगे, और जो सिनेप्स रह गया है उसको भी देखेंगे।